बहुत समय पहले भारत के एक शांत गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम आर्यन था। उसके मन में हमेशा एक सवाल घूमता रहता, आखिर सही क्या है और गलत क्या। वह देखता कि हर इंसान अपने हिसाब से सही और गलत तय करता है। कोई झूठ बोलकर पैसा कमाता और उसे सही मानता, तो कोई सच बोलकर भी दुखी रहता। आर्यन जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। एक दिन वह जंगल के पास एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसने देखा एक बूढ़ा आदमी एक घायल पक्षी को पकड़कर ले जा रहा था। आर्यन ने पूछा, आप इसे क्यों ले जा रहे हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, मैं इसे मारकर खाऊंगा, यह मेरा अधिकार है। कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी आया और बोला, नहीं, इसे छोड़ दो, जीव की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है। आर्यन हैरान रह गया, दोनों अपनी जगह सही लगते हैं, तो फिर सही कौन है? कुछ दिनों बाद उसे पता चला कि एक महान संत जंगल में अपने शिष्यों को ज्ञान दे रहे हैं। वह तुरंत उनके पास पहुंचा। आर्यन ने विनम्रता से पूछा, भगवान, सही और गलत में फर्क कैसे समझे? बुद्ध शांत स्वर में बोले, सही और गलत बाहर नहीं होते, वे तुम्हारे मन और इरादे में होते हैं। आर्यन को ये बात समझ नहीं आई। उसने फिर पूछा, अगर दो लोग एक ही काम करें तो कैसे पता चले कि कौन सही है? तब बुद्ध ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने दो शिष्यों को बुलाया और दोनों से एक पेड़ से फल तोड़ने को कहा। दोनों ने वैसा ही किया। फिर बुद्ध ने पूछा, पहले शिष्य ने कहा, मैंने बिना सोचे समझे फल तोड़ लिया। दूसरे ने कहा, मैंने सोचा कि अगर ये गलत है तो नहीं करूंगा, लेकिन आपने कहा इसलिए मैंने तोड़ा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, काम एक ही था, लेकिन इरादा अलग था, इसलिए एक सही के करीब है और दूसरा गलत के करीब। आर्यन अब गहरी सोच में डूब गया। उसे समझ आने लगा कि सही और गलत सिर्फ काम से नहीं, बल्कि मन और भावना से तय होते हैं। आर्यन अब समझ चुका था कि सही और गलत का संबंध सिर्फ काम से नहीं, बल्कि इरादे से होता है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया। उसने घोषणा की, जो भी मेरे लिए काम करेगा उसे मैं सोने के सिक्के दूंगा। गांव के कई लोग उसके पास पहुंच गए। आर्यन भी वहां गया। व्यापारी ने कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए जो मेरा सामान दूसरे गांव तक पहुंचाए। आर्यन ने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन यात्रा शुरू हुई। रास्ता लंबा था और जंगल से होकर जाता था। चलते चलते अचानक आर्यन को रास्ते में एक थैली मिली। उसने उठाकर देखा, उसमें सोने के सिक्के थे। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अगर ये सिक्के मैं रख लूं तो कोई नहीं जानेगा। लेकिन तभी उसे बुद्ध की बात याद आई, सही और गलत तुम्हारे इरादे में होता है। आर्यन के मन में संघर्ष शुरू हो गया। एक आवाज कहती, ले लो, तुम्हारी गरीबी खत्म हो जाएगी। दूसरी आवाज कहती, ये तुम्हारा नहीं है, ये गलत है। वह कुछ देर वहीं बैठ गया। उसका मन लालच और सच्चाई के बीच लड़ रहा था। तभी उसे सामने एक बूढ़ा आदमी दिखाई दिया, जो घबराया हुआ इधर उधर कुछ खोज रहा था। आर्यन ने पूछा, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बूढ़े ने कहा, बेटा, मेरी सोने की थैली कहीं गिर गई। वह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी। अब आर्यन के पास दो रास्ते थे, चुप रहकर थैली अपने पास रख ले, सच बताकर उसे वापस कर दे। उसने गहरी सांस ली और थैली बूढ़े को दे दी। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, तुमने सिर्फ मेरी दौलत नहीं, मेरी जिंदगी बचाई है। आर्यन आगे बढ़ गया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसे महसूस हुआ, सही रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन वह मन को सुकून देता है। जब वह व्यापारी के पास पहुंचा, तो उसने सारा सामान सही सलामत सौंप दिया। व्यापारी मुस्कुराया और बोला, मुझे रास्ते में सब पता चल गया था। तुमने जो किया वही तुम्हारी असली परीक्षा थी। आर्यन हैरान रह गया, आपको कैसे पता चला? व्यापारी बोला, मैंने ही वह थैली वहां रखवाई थी, ताकि देख सकूं कि तुम सही और गलत में क्या चुनते हो। आर्यन अब पूरी तरह समझ चुका था, सही और गलत की पहचान बाहर नहीं, बल्कि हमारे फैसलों और इरादों में छिपी होती है। व्यापारी की बात सुनकर आर्यन कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसके मन में एक ही विचार गूंज रहा था, सही रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान को महान बनाता है। व्यापारी ने उसे सोने के सिक्के देने चाहे, लेकिन आर्यन ने विनम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, मैंने जो किया वह किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि सही होने के लिए किया। व्यापारी मुस्कुराया। उसे समझ आ गया कि आर्यन अब सच में बदल चुका है। आर्यन वापस जंगल में गया, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। उसने उनके चरणों में झुककर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं कि सही और गलत क्या है।
बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा, तो बताओ क्या समझे? आर्यन ने कहा, सही वह नहीं जो दुनिया को अच्छा लगे, सही वह है जो मन को सच्चा लगे, और गलत वह नहीं जो लोग कहें। गलत वह है जिसे करते समय मन डर जाए। बुद्ध मुस्कुराए, उनकी आंखों में संतोष था। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा मन शांत हो और तुम्हारे इरादे साफ हो, तब तुम्हारा हर फैसला सही दिशा में होगा। आर्यन ने फिर पूछा, लेकिन भगवान, अगर कभी मन ही भ्रमित हो जाए तो? बुद्ध ने एक आखिरी सीख दी, जब भी तुम्हें सही और गलत में फर्क समझ न आए, तो खुद से 3 सवाल पूछो। क्या इससे किसी को दुख होगा? क्या ये सच पर आधारित है? क्या इसे करने के बाद तुम्हें शांति मिलेगी? अगर इन तीनों का जवाब हाँ है, तो वही सही है। आर्यन की आंखों में चमक आ गई। अब उसके सारे सवाल खत्म हो चुके थे। उसने समझ लिया था, सही और गलत कोई नियम नहीं, बल्कि एक भावना है, जो दिल और आत्मा से आती है। उस दिन के बाद आर्यन ने हमेशा अपने फैसले इन्हीं 3 सवालों के आधार पर लिए, और धीरे धीरे वह भी एक ज्ञानी व्यक्ति बन गया। लोग दूर दूर से उसके पास आने लगे, क्योंकि अब वह सिर्फ जवाब नहीं देता था, बल्कि सही रास्ता दिखाता था। सही और गलत का फर्क बाहर नहीं मिलता, ये हमारे अंदर छिपा होता है। जो इंसान अपने मन को समझ लेता है, वह जीवन में कभी गलत रास्ता नहीं चुनता।